जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राजीव दीक्षित की संपूर्ण जीवन की कहानी। राजीव दीक्षित के साथ क्या हुआ, राजीव दीक्षित इतने लोकप्रिय कैसे हुए, राजीव दीक्षित ने अपने जीवन में क्या हासिल किया है, राजीव दीक्षित की मृत्यु का रहस्य क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला। राजीव दीक्षित शिक्षा पद्धति एवं चिकित्सा पद्धति में सुधार करना चाहते थे। उनके अनुसार शिक्षा पद्धति और चिकित्सा पद्धति में ढेरियां कमी है, वो उन्हें सुधार करना चाहते थे, उन पर वो काम करना चाहते थे। राजीव दीक्षित एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, वक्ता और भारतीय स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता थे। उनका जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। राजीव दीक्षित भारतीय संस्कृति, स्वदेशी उत्पादों एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनकहे नायकों पर जागरूकता फैलाने के लिए जीवन भर काम किया। उन्होंने अपने जीवन में भारतीय समाज में विदेशी उत्पादों के बहिष्कार और स्वदेश विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभिक जीवन राजीव दीक्षित का जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की और इंजीनियर में उच्च शिक्षा के लिए वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और फिर आईटी कानपुर से अध्ययन किया। उन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अपनी वैज्ञानिक सोच और समाज की सेवा में समर्पित किया। राजीव दीक्षित ने महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली और स्वदेशी विचारधारा को अपनाया। वे रामदेव बाबा के साथ जुड़े और भारत के स्वाभिमान आंदोलन के मुख्य वक्ता बने। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। खासकर विदेशी कंपनियां और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना उनकी सबसे बड़ी प्रसिद्ध पहल में शामिल थी। स्वदेशी आंदोलन, उन्होंने देश भर में लोगों को विदेशी कंपनियों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया और भारतीय उत्पाद को अपनाने पर जोर दिया। औद्योगिक और उपभोक्ता जागरूक, राजीव दीक्षित ने विभिन्न प्रकार के रासायनिक युक्त उत्पादों और विदेशी कंपनियों के उपभोग पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाई। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थन में उन्होंने पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली की आलोचना की और भारतीय चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। शोषण के खिलाफ उन्होंने बड़े पैमाने पर हो रहे औद्योगिक शोषण, विशेषकर खेती और किसानों के मुद्दे पर जागरूकता फैलाई। राजीव दीक्षित की विचारधारा में भारत की सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक स्वतंत्रता और भारतीय नागरिक के अधिकार का व्यापक दृष्टिकोण शामिल था। वे भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परतंत्रता के विरुद्ध थे और स्वदेश विचारधारा को भारत की समस्याओं को समाधान मानते थे। मृत्यु के बारे में एक खास रहस्य है। राजीव दीक्षित का निधन 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ। उनकी मृत्यु के कारण को लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जाती है और उनके अनुयायी इसे साजिश मानते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी विचारधारा आज भी जीवित है। राजीव दीक्षित को आज भी स्वदेशी आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में याद किया जाता है। उनकी शिक्षा और विचारधारा ने भारतीय युवाओं को जागरूक किया है और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया है। उनके द्वारा दिए गए भाषण आज भी लोकप्रिय है और कई लोग उनके विचारों को मानते हैं और पालन करते हैं। राजीव दीक्षित का संपूर्ण जीवन देशभक्ति, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के प्रति समर्पित था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करने में समर्थक थे। राजीव दीक्षित की मृत्यु
कुछ लोग बताते हैं कि रामदेव बाबा की चाल थी, रामदेव बाबा ने मृत्यु करवा दिया है। अभी तक उनके बारे में मृत्यु का सही स्पष्ट और जानकारी नहीं आया है और उनके मृत्यु को कोई मीडिया हाईलाइट नहीं किया है। इससे कोई बड़े बड़े यूट्यूबर भी इनका वीडियो बनाने से डरते हैं, कहीं उस पर स्ट्राइक ना आ जाए, कहीं उस पर कंट्रोवर्सी ना शुरू हो जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का लक्ष्य रखा कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि राजीव दीक्षित ने देश के लिए क्या किया है। इसीलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल नकुल मलखान को। जय हिंद।